सबसे पहले आज बात करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्किल। क्या है? एरिया रिलेटेड टू सर्किल। एरिया रिलेटेड टू सर्किल यानी कि सर्किल के एरिया पर चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो तब यहाँ पर एक पार्ट है, सर्किल बनाता हूं, इसमें से इस पार्ट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं माइनर। माइनर सेगमेंट। ये बड़े बड़े पार्ट को क्या बोलते हैं? मेजर। ठीक है, ये दो चीज समझ में आता भी है, समझ में आता है। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर। सेंटर से किसी एक तरफ सर्किल के बाउंड्री पर जाने वाली लाइन क्या होती है? रेडियस। रेडियस, ठीक है। और रेडियस से गुजर कर के आगे की बढ़ने वाली लाइन, मतलब रेडियस को डबल कर दिया जाए तो दो लेंथ यानी कि दो रेडियस मिल करके एक डायमीटर बनेगा। क्या बनेगा? डायमीटर। यहां से एक फॉर्मूला आता है हमारे पास, रेडियस जो होगा वो, या फिर ऐसे लिख दो, डायमीटर। डायमीटर जो होगा ये यहां से यहां तक, डायमीटर यहां से यहां तक क्या होगा? रेडियस। यानी कि डायमीटर जो होगा रेडियस का डबल होगा, r प्लस r, यानी कि d इक्वल टू क्या होगा? 2r। अगर r की बात करें तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई में 2 है, इधर आके डिवाइड में, यानी कि r इक्वल टू क्या हो जाएगा? d अपॉन में ये। अगर मीटर में है रेडियस तो मीटर, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। एक तो ये होगा। दूसरा आता है सेक्टर। क्या होता है? थोड़ा सा पढ़ेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर। अब जरा देखिए, अब हम इसी के अंदर एरिया ऑफ सेक्टर पर चर्चा करेंगे। सेक्टर कितने प्रकार के होते हैं? दो, माइनर और मेजर। उसमें भी है, चलो उसमें देखते हैं। पहले इसको हटा दें, दूसरा अगर बात करें तो जरा देखूंगा, एक और सर्किल बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर में हम एक सेंटर डालते हैं, कोई सा भी इस तरीके से हम दो रेडियस लेकर के इसके बीच में एक एंगल डालते हैं, जिसका एंगल का नाम क्या है? थीटा। क्या है? थीटा हम डाल देते हैं। मान लो कि ये कौन सा एंगल है? थीटा। थीटा एंगल पे बन रहा है, और इसके बीच में है ना, यहां से यहां तक की जो लंबाई है क्या है? एल है। क्या है? लंबाई। मतलब यहां से यहां तक को हम लोग स्मॉल एल से सूचित कर देते हैं, लेंथ आर बोल सकते हैं ना। अब ये देता है, अब हम इसमें बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो इसका देखिएगा, जब बस इसका और नाम भी नामकरण देते हैं। इस पॉइंट को ओ, ए और बी, यहां से दे जाते हैं एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर। थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एक तो ये हुआ है ना,
आर का स्क्वायर कर दिया पूरे तरीके से, इसमें पूरे तरीके से ऐसे ये एरिया निकालना है तो ठीक है। एक तो ये हुआ। दूसरा, अगर आर नहीं लेते हैं तो इसके जगह पे और भी कुछ चेंजेस आएगा। वो क्या होता है, इसको और भी डीपली लिखना है तो लिख सकते हो एरिया ऑफ सर्कल, है ना, या हाफ इंटू 8 इंटू आर होता है। क्या होता है, दोनों एक ही है, ठीक है। ये भी फॉर्मूला याद रहेगा। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो, ठीक है, अगर आपके पास थीटा का वैल्यू ना दिया हो, एरिया ना दिया हो, आपके पास आर दिया हो और लेंथ ऑफ आर्क भी दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, हाफ इंटू एल इंटू आर, ठीक है। यानी कि यहां से यहां तक ये देना होना चाहिए, ये रेडियस होना चाहिए, ठीक है। उस कंडीशन में एरिया ऑफ सेक्टर हम निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला हाफ इंटू एल इंटू आर। एक तो ये हुआ, इसको नोट डाउन करना है, ठीक है। दूसरी, मीनिंग क्या बात करते हैं, थोड़ा सा देखेगा, मीनिंग क्या बात करते हैं, इसी का मीनिंग हम करते हैं। है ना, ठीक है। मीनिंग से बात करते हैं तो इस पे देखा, ये बड़े वाले पार्ट, जो बड़ा वाला पार्ट है इधर, है ना, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। ये छोटे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, सेक्टर। एक तो ये, यहां से इसका मीनिंग की बात करें, ठीक है, ये हुआ। एक ये आ गया, दो। इसके बाद सरकमफ्रेंस भी है। क्या है, सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं जरा देखेंगे। एक और लेके चलते हैं, एक बार और बनाते हैं सर्कल, ठीक है। सरकमफ्रेंस की बात करता है तो यहां से ये हम रेडियस डाल देते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं सरकमफ्रेंस, हम सर्कल, circumference of the circle इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जरा देखेगा, 2 पाई आर, ये होता है, ठीक है। पूरे तरीके से याद रखा है ये, यानी कि पाई आर को अगर मल्टीपल कर दिया गया, दोगुना कर दिया जाए, पाई आर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तब पूरे तरीके से ये लेंथ आ जाएगा। क्या, अब लेंथ है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, मान लो कि यहां से चालू होता है, मान लो यहां से चालू होता है, तो ये जो लाइन होता है ना, आउटर बाउंड्री, आउटर बाउंड्री ही क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है, ठीक है। तो यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू क्या, 2 पाई आर, ये रहेगा। इसके बाद आता है एक और चीज आता है, इसके अलावा इधर देखता हूं, सर्कल बनाते हैं। हमें सर्कल नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। मान लो मैंने बोला था ये OAB है ना, ये एंगल थीटा है, यहां से यहां तक को क्या बोले थे, लेंथ ऑफ आर एल, ठीक है। तो यहां से ये है ना, फिर यहां से इसको क्या करेंगे, अब जरा समझो, इसको नोटेशन करते हैं, नोटेशन ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है।
आर्क लिखते हैं। नोटेशन कैसे करते हैं जरा देखो, ये माइनर है, अब जरा देखो इसमें भी है माइनर मेजर का खेल, ये छोटे वाले हैं यहाँ से यहाँ तक ये माइनर है, अब यहाँ से यहाँ तक मेजर है, तो माइनर को बोलते हैं माइनर आर्क। माइनर की बात करें तो क्या करेंगे, जैसे एल लिखेंगे, ठीक है, एल लिखेंगे, एल लिख देंगे तो ये आ जाएगा। अगर एल नहीं लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, क्या, ए बी, क्या लिखेंगे, ए बी। यहां से लिखेंगे ए से लेकर बी तक, ऐसे हम डाल देंगे, आप यहां से ऐसे डाल दें, कोई दिक्कत नहीं। ये आर्क है, ऐसे टेढ़ा रहेगा। स्टेट अलग होता है, वो सेगमेंट में आता है, बताया हूं मैं ना। यहाँ पर क्या है, सेगमेंट के लिए मैंने बताया था कि ए से बी तक का पॉइंट को ए बी ऐसे लिखते थे, सेगमेंट हो गया। लेकिन अगर ऐसे हम लगा देते हैं, सॉरी सेगमेंट होता है वो लाइन बोलते हैं, सेगमेंट एक फिक्स बिंदु रहता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को सेगमेंट है ना, इस तरीके से। यहाँ पर क्या है, आर्क की बात करता है, आर्क जो है ए से बी तक, तो हम इतना ही हम लिख सकते हैं, यानी कि ए से बी तक जाता है, ठीक है। या फिर आप ऐसे इधर से ए चालू होता है तो इधर बंद कर दो, ए से बी तक, ठीक है, ये ठीक है, यहां से ए से बी तक जा रहा है। अगर हम बड़े वाला ये माइनर है, अब मेजर की बात करते हैं, माइनर आर्क, माइनर आर्क भी लिख सकते हैं यार, मेजर, मेजर आर्क भी लिख सकते हैं। मेजर आर्क क्या हो जाएगा, अब मान लो आप कैसे भी लिख दो, बी से ए लिख दो, बी से ए, यानी कि बी से चालू होता है, सीधा आएगा कहां से, ए तक, यानी कि बी से स्टार्टिंग होता है, आ जाएगा कहां तक, ए तक, कोई दिक्कत। इस तरीके से आप इधर से भी ऐसे लिख सकते हो, कैसे, इसको आप लिखेगा क्या, ऐसे लिखना है तो ए लिख दो, बी से या ए से बी तक, ये स्ट्रेट नहीं रहेगा, कोई दिक्कत है। इस तरीके से आर्क में हम डालते हैं। अब इसका लेंथ ऑफ आर्क निकालते कैसे, क्वेश्चन आएगा, लेंथ ऑफ आर्क निकालते कैसे, इसको इरेज कर देता हूं, कर दो, क्लियर आ रहा है। चलो, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क एल की लंबाई निकालना है सर्किल में, तो कैसे निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला क्या है, एल इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई सरकमफ्रेंस, क्या होता है, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस, ठीक है, यानी कि थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, यही होता ना। आप ऐसे लिखो, ये लिखो, या फिर इसको काट सकते हो, कितना 18 180, या थीटा अपॉन 180 मल्टीप्लाई पाई आर, ये दे देगा। आइए किसके बराबर हो जाएगा, एल इक्वल्स टू थीटा अपॉन में 180 मल्टीप्लाई पाई आर। अब आपको दे देता है चौंकाने के लिए, ये एमसीक्यू में भी देता है कि लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला दे देगा, थोड़ा सा चेंजिंग यहाँ से ये एक ये दे देगा, कहीं इसमें चेंजिंग करके दे देगा, पाई आर स्क्वायर दे देगा, थीटा अपॉन 360 दे देगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे पीछे करके देता है। उसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम आती, अब हम इसको सॉल्व शॉर्ट फॉर्म में नहीं करके देखेंगे तो वो हमारे दिमाग पे आता नहीं है, पेपर में आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि हमने पहले देखा ही नहीं है, तो क्या होगा, पूरे तरीके से गलत हो जाएगा, आते हुए सवाल को छोड़ के आते हैं। तो एक लेंथ अपॉन में ये हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत,
सरफेस एरिया वॉल्यूम, some important and formula some important formula, किसका फॉर्मूला? सरफेस एरिया वॉल्यूम का। सबसे पहले क्यूब का, एक नंबर पे क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब में पहला वॉल्यूम ऑफ क्या होता है? साइड का क्यूब यानी कि वी क्यूब, ए क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है ना। इसके बाद इसी का क्यूब का टी से क्या होता है? इसका दूसरा पार्ट टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6a², ठीक है, 6a²। तीसरा लैटरल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 4a², ठीक है। तो दिक्कत चौथा, सॉरी अब आएंगे इसका क्यूब के बाद दूसरा में, तो क्यूब के बाद है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या है? इसका वॉल्यूम है ना, पहला नंबर पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? A इंटू बी इंटू एच, ठीक है। दूसरा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही ना। तीसरा लैटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2h l प्लस बी, ठीक है। तीसरा क्यूब के बाद सिलेंडर, तीसरा सिलेंडर, सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? πr²h। इसका दूसरा पार्ट टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर
इक्वल्स टू में 2 पाई r h प्लस r। तीसरा सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई r h। ठीक है, 3 हो गया। अब यहीं पर एक और आता है चौथा नंबर पे, हॉलो सिलेंडर। क्या होता है? HOLLOW, हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर का मतलब होता है इसमें 2 रेडियस रहेंगे। क्या रहेंगे? कैसे बनेगा? ठीक है, इसके कवर में एक और रहेगा। ठीक है, सेम ऐसे ही रहेगा। अभी इसका रेडियस छोटा रहेगा, इसका बड़ा, यानी कि छोटे वाला का छोटा रेडियस, बड़े वाला के बड़ा रेडियस, यानी कि कैपिटल R जो है ग्रेटर देन स्मॉल r, है ना? हाँ, ठीक है। हॉलो सिलेंडर में सबसे पहले वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या आता है? वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर HC, पाई कॉमन ले लेगा, R कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई h। क्यों? क्योंकि हाइट तो एक ही रहेगा और रेडियस अलग अलग रहेगा। ठीक है, इसमें से निकालना क्या था? हॉलो सिलेंडर का बात करें तो क्या निकालेगा? बड़े वाला में से छोटे वाला निकाल देगा। अगर बड़े वाला में से छोटे निकाल तो बचेगा हमारा यही ना। समझ में आ रहा है? ये बच गया, तो इसी का वॉल्यूम क्या होता है? सॉरी, हाँ, वॉल्यूम क्या होगा? तो ये वॉल्यूम इस तरीके का। ठीक है, इसके बाद इसका TSA यानी कि टोटल सरफेस